हाय गाइस, मैं विशुद्ध पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पढ़ेंगे आज। पट तो मैंने कहा था पहले कि मैं भले पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो मेरा ट्रांसेंडेंटल शरीर है कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे का वैसा ही रहता है। और मैं सारे लिविंग एंटिटीज़ का मैं भगवान हूँ। मतलब कि जितने भी मनुष्य हैं मैं उनका भगवान। लेकिन मैं तभी हर मिलेनियम में मैं आता हूँ अपने ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में। But started. The Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births. Whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone knows exactly what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common mind to answer immediately. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. यानी कि अगर मैं यहाँ से पढ़ के बताऊँ तो उसमें भगवान ने अपने जन्म की पेक्युलैरिटी बताई है। वो भले एक मामूली से इंसान है, लेकिन वो अपने हर जन्म को याद करते हैं, इससे पिछले से पिछला वाला। जब एक इंसान को यहाँ तक ये भी पता नहीं होता कि उसने कुछ घंटे पहले क्या किया। कुछ घंटे मतलब यानी करीब 3-4 घंटे पहले उसने क्या किया है पता नहीं रहता उसे। ही डजंट नो। फिर अगर पूछा भी कि क्या किया है एक दिन पहले, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा एक आम इंसान के लिए। वो क्या करेगा, वो अपनी मेमोरी को दबाएगा। दबाने का मतलब ये नहीं कि याद नहीं रखेगा, वो दिमाग पर जोर डालेगा। ये रिकॉल करने के लिए उसने क्या किया था एग्जैक्टली अभी एक दिन पहले। और फिर भी मर्द ये क्लेम करते हैं कि वो कृष्ण के भगवान हैं। One should not be misled by such meaningless claims. Then again, the Lord explains his prakriti or his form. Prakriti means nature, whereas Savarupa or one's own form. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in the present birth. उसके कहने का मतलब है कि भगवान कहते हैं कि यहाँ से कि किसी को भी इस तरह के बकवास से मिसलीड नहीं होने। फिर भगवान अपना प्रकृति यानी अपना फॉर्म, जिसका मतलब होता है नेचर, और जिसे स्वरूपा कहते हैं, अपने फॉर्म में। और भगवान कहते हैं कि वो अपनी खुद की बॉडी में ही अपीयर होते हैं। वो अपना शरीर बदलते नहीं हैं। ही डजंट चेंज हिज बॉडी। और एक कॉमन लिविंग एंटिटी का एक दूसरे का बॉडी बदलना मतलब यानी कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। कैसे? मान लेते हैं कि पिछले जन्म में उसने कुछ गलत काम किए और वो इस जन्म में वो अपने कर्म भोग के ऊपर वाले के पास जाएगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और वही के वही रहते हैं, जैसा कहा गया है भगवद गीता में। कंडीशन सोल may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. कहते हैं कि कंडीशन सोल जो होती है उसमें एक तरह की ही बॉडी होगी, एक तरह की, यानी कि अभी के जन्म में। लेकिन उसके अगले जन्म में उसकी एक अलग सी बॉडी है, अलग सी।
मटेरियल वर्ल्ड में जो लिविंग एंटिटी होता है उसकी कोई फिक्स बॉडी नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमाइग्रेट होता रहता है। और जो भगवान होते हैं वो ऐसा करते नहीं हैं, जब भी आते हैं तो वो सेम वे में करते हैं, वो भी अपनी इंटरनल पोटेंसी के थ्रू, यानी कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपने शरीर में रहना ही चाहते हैं और ऐसा सेम करते भी हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कृष्ण मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं अपने ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म में, अभी 2 हाथों के साथ, जो कि एक फ्लूट का मतलब हुआ बांसुरी पकड़ के, अपने ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म में। ओके, तो एग्जैक्टली वो इसी तरह अपने उसी रूप में आते हैं और इस मटीरियल वर्ल्ड से एकदम अनकंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड का मतलब हुआ जहर डालना, कंटामिनेट। ऑल्दो वो इसी सेम ट्रांसजेंडर बॉडी में आते ही हैं, आते हैं वो इस मटीरियल वर्ल्ड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में सेम, लेकिन तब भी लगता है कि वो इस यूनिवर्स के भगवान है, और लगता है कि उन्होंने अपना जन्म एक 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 मानवीय रूप में लिया है। और भले उनका शरीर का जो मटेरियल बॉडी का डिटोरेट नहीं करता है, क्योंकि ना ये नेचर का लॉ है। जब भी इंसान जन्म लेता है, जवान होता है, तो उसकी बॉडी में एनर्जी वगैरह सब पीक पर रहता है। फिर ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे जैसे इंसान 30 से 100 के रेंज में आता है, या फिर जन्म से लेके अब तक 18 टू 100 के बीच में जब उसके रेंज में आता है, तो क्या होता है, वो जवानी में आता है। जवानी फिर ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से अपनी चरम सीमा जिसे कहते हैं 60s की एज में, और 60s के एज के बाद क्या होता है, वही इंसान ऐसे जाता है, ऐसे डाउन ग्रेड। फिर 60 से 100 के बीच के बाद क्या होता है, इंसान का शरीर डिटोरिएट होने लगता है, उसे बीमारियाँ सब होता है। और इसलिए बुढ़ों को कहते हैं कि अगर वो थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो उनके हार्ट बीपी सब कुछ ठीक रहेगा अगर चलते रहेंगे। और इसमें लिखा है कि उनका शरीर डिटोरिएट नहीं होता है, यानी भगवान का शरीर कभी डिटोरिएट नहीं होता है। यह लग तो ऐसा रहा है कि जैसे कि भगवान कृष्ण अपने बचपन से लेके लड़के तक, पहले बच्चे थे, बच्चे से लड़के बने, फिर लड़के से अपने यूथ में आए। यूथ का मतलब कि 15 से 18 साल के बीच की उम्र, या फिर 13 से 18 के बीच, 12 से 18 सबसे पीक पे है, 12 to 25, यानी कि 12 से 25 यानी कि 13 साल का अंतर। और एस्टोनिशली इनफ है कि वो कभी अपने यूथ के बियॉन्ड एज नहीं करते। और बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र के टाइम पे उनके बहुत से पोते थे घर पे, और दूसरे शब्दों में उन्होंने सफिशेंटली एज हुए थे, ये करीब 70 से 90 के बीच में थे मटेरियल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन तब भी वो एक 20-25 साल के, लेकिन तब भी वो एक 20-25 साल के नौजवान लगते थे। 20-25 साल के नौजवान, भले उनकी कितनी भी उम्र हो, लेकिन लगते हैं 20-25 साल के जवान। हमने कृष्ण की कभी हमने तस्वीर नहीं देखी है उनके बुढ़ापे में, क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। भले वो इस पूरी क्रिएशन में सबसे बुढ़े किस्म के इंसान जो कि पूरे क्रिएशन में हो, चाहे उनका अतीत हो, आज हो, या उसके आगे वाले कल में। ना तो उनकी बुद्धि, ना तो उनका शरीर, ना तो कभी बदलता है, ना कभी डिटोरिएट होता है। वो वही हैं जो पैदा नहीं हुए, ब्लिस एंड नॉलेज के इंटरनल फॉर्म में हैं, वो बदलते नहीं हैं।
अपने ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस ऑफ बॉडी में। फैक्चुअली उनका अपीयरेंस और उनका डिसअपीयरेंस एकदम सूरज के उगने और नीचे गिरने के जितने बराबर है। हमारे उठने या चलने से पहले फिर अपनी हमारी आईसाइट से गायब हो जाते हैं। जब सूरज चला जाता है तो हमें लगता है कि सूरज सेट हो गया है, और जब सूरज हमारी आंखों के सामने होता है तो हमें लगता है कि सन होराइजन पे है। एक्चुअली सन अपने एक फिक्स पोजीशन पे रहता है, लेकिन अपने अपने डिफेक्टिव इनसफिशिएंट सेंसेस की वजह से हम सन के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कंप्लीट डिफरेंट है अपने उस ऑर्डिनरी कॉमन लिविंग एंटिटी से, तो ये बात साफ है कि वो इंटरनल है, अपने ब्लिसफुल नॉलेज भी अपनी इंटरनल पोटेंसी के थ्रू। And he is never contaminated by material nature. The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he still appears to take his birth in multi-manifestations. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana with 4 hands and the decorations of the 6 kinds of full opulences. वो अपनी माँ नारायण की तरह ये सामने आते वो भी 4 हाथों के साथ, 4 हाथ और 6 तरह के डेकोरेशंस, जैसे कि ओपिलेंस की तरह ही हो। उनका अपीयरेंस उनका ओरिजिनल फॉर्म है, और वो इनकी कॉजलेस मर्सी, यानी कि वो रहम करते हैं बिस्टोर्ड अपॉन द लिविंग एंटिटीज, यानी कि लिविंग एंटिटीज़ के ऊपर उनका ऐसा है कि वो सुप्रीम लॉर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जैसे वो कर सकते हैं, और ना कि मेंटल कॉन्कोटेशंस में और बल्कि इमेजिनेशंस में भी, जहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट रॉन्गली सोचते हैं कि भगवान का फॉर्म होगा, जैसे कि माया, जैसे हो गया माया हो गई, या फिर आत्मा माया, ऐसा लगता है लॉर्ड का कोई कॉजेस मर्सी हो। और विश्वकोशा डिक्शनरी के हिसाब से भगवान जो है हर चीज़ का वो हिसाब रखते हैं। ये वो कॉन्शियस हैं कि पिछले जन्म, आज के जन्म और अगले जन्म में क्या क्या होने वाला है। और एक कॉमन लिविंग एंटिटी सब भूल जाता है अपने पास्ट को, जैसे उससे दूसरा शरीर मिलता है। वो सारे जीव आत्माओं का भगवान है, क्योंकि वो काफ़ी शानदार और सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं जबकि वो धरती पे हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान एक हैं और अपने फॉर्म और सेल्फ में कोई अंतर नहीं है, या उनकी क्वालिटी या उनकी बॉडी में कोई अंतर नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भगवान अपीयर और डिसअपीयर करते क्यों इस दुनिया में। ये अगले अध्याय में समझाया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य गालनी भरवती भारत अभ्युत्थान मध्यम धर्मस्य। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तदात्मान सृजा मह्यम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मात्मनं सर्वज्ञ अहम। यदा यानी कि जब भी या कभी भी, सर्टनली धर्मस्य यानी कि धर्म का डिस्क्रिपेंसीज होगी, भवती यानी कि मैनिफेस्टेशन होना, गालिनिया डिस्क्रिपेंसीज हो गई, भारत यानी कि भारत के डिसेंडेंट, अभियुत्तम प्रीडोमिनेंस, धर्मस्य यानी कि धर्म का, तथा एट दैट टाइम उस ज़माने में आत्मना यानी कि खुद सरजामी यानी मैनिफेस्ट अहम आए। इसमें कहा जाता है कि जब भी रिलीजियस प्रैक्टिस में डिक्लाइन होता है तो भरता के जो डिसेंडेंट होते हैं और जो कि अधर्म के एक प्रीडोमिनेंट राइज हैं,
और उस ज़माने में वो अपने आप को डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अधर्म कर रहा है। और जो अधर्म करता है भगवान उसका क्या करते हैं वो केवल भगवान जानते हैं कि वो उनका क्या आश्रय करेंगे, क्या वो उनका आश्रय करेंगे। जो वर्ड सजामी है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है। सजामी को ऐसे क्रिएशन के सेंस में नहीं, क्योंकि क्रिएशन के सेंस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हिसाब से यानी कि जो प्रीवियस वर्स है भगवान के फॉर्म या उनके शरीर में कोई क्रिएशन नहीं है, क्योंकि जितना भी है वो इंटरनली एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंट। इसे कहते हैं कि सरजामी का मतलब होता है कि भगवान अपने में ही मैनिफेस्ट करते हैं। भले कह सकते हैं कि भगवान स्केड्यूल पे आते हैं, जैसे कि दवापरा युगा के अंत में आते हैं, वो भी 28th मिलेनियम, वो भी 7th मानू, वही भी ब्रह्मा के एक दिन में। कोई ऑब्लिगेशन नहीं इस तरह के रूल रेगुलेशन को अधेयर करना, क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्री है अपनी मर्जी से। इसलिए क्या करते हैं कि वो अपने फॉर्म में आते हैं कि जब भी कोई अगर अधर्म करता है जिसमें प्री डोमिनेंस होता है, तो क्या होता है कि और इसमें जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि एक सच्चे धर्म का ना विनाश हो जाता है। और धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिछाए जाते हैं वेदास में। और कोई भी इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हुई किसी भी मामले में जो कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ हो वेदास में, यानी कि अगर वेदास के जो नियम है, वेदास के नियम अगर उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में कोई डिस्क्रिपेंसी हुई तो सीधा अधर्म के रास्ते में चलने जितने बराबर है। और यहाँ लिखा है कि भागवतम में लिखा गया कि इस तरह के प्रिंसिपल जो भगवान के नियम है, और केवल भगवान ही एक धर्म का सिस्टम सिर्फ केवल वही बना सकते हैं। और इसमें ये लिखा है कि वेदास ने ओरिजिनली एक्सेप्ट भी किया है कि वो खुद ब्रह्मा के भगवान हैं। और केवल भगवान से मैसेज वेदास में खुद ही एक्सेप्ट किया गया है विद दिल से। इसलिए कहा जाता है कि जो धर्म यानी रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड यानी कि कृष्ण जी का के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। वो धर्माम तु साक्षात भागवत परितनम, यानी ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्लियर इंडिकेट करते हैं, वो भी भागवत गीता के थ्रू आउट में, कि जो वेदांत का जो पर्पस होता है उसका उद्देश्य है कि ऐसे सिद्धांतों को अपनाएं, वो भी सुप्रीम लॉर्ड के ऑर्डर पे, और लॉर्ड डायरेक्टली ऑर्डर करें, वो भी गीता के अंत में। और जो हाईएस्ट प्रिंसिपल होता है धर्म का वो है कि आप उनमें समा जाएं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैदिक के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक को कहते हैं कि तुम एकदम आत्मसमर्पण कर लो भगवान के सामने, यानी जैसे होता है ना सरेंडर उनके सामने। और जब भी ऐसे अधर्म को कोई डिस्टर्ब करता है, डिमोनिक यानी कि एक राक्षस जिसका काम होता है अधर्म फैलाना, और भगवान अपीयर होते हैं। भागवतम से लेके हम समझते हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो कृष्ण के अवतार हैं, जो तब अपीयर हुए जब मटीरियलिज्म रैम्पेंट था। और मटीरियलिस्ट इसे किसके नाम पे यूज़ कर रहे थे, वो भी वेदांत की अथॉरिटी के नाम पे। भले ही कुछ रेस्ट्रिक्टिव रूल्स हैं, वो भी रूल्स रेगुलेशन में कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव हैं भी। जानवर के बलिदान से लेकर और भी ऐसे कई पर्टिकुलर पर्पस हैं जो कि वेदांत में लिखे हुए हैं।
जो लोग डिमोनिक टेंडेंसी के होते हैं, जिनके अंदर राक्षसी होते हैं, जिनका काम है तबाही मचाना और को दुख देना, तो उनमें क्या होता है कि वो तभी एनिमल सेक्रीफाइस को बिना रेफरेंस के लेते हैं जब उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल्स उन्होंने पढ़े ही नहीं है। और गौतम बुद्ध ये बकवास रोकने के लिए ही आए थे और उन्होंने कहा था कि वैदिक प्रिंसिपल होना चाहिए अहिंसा के बेसिस पे। इसलिए कहा जाता है कि हर एक अवतारा में या ये भगवान के इनकारनेशन में उनका एक पर्टिकुलर मिशन होता है और इन सभी को उन्होंने रिवील किया, डिस्क्राइब किया अपने स्क्रिप्चर्स में। और किसी को भी अवतारा की तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग चलता नहीं है। ये कोई फैक्ट नहीं है कि भगवान सिर्फ वही भारतीय ज़मीन में आते हैं। वो अपने आप को कहीं भी जगह मैनिफेस्ट कर सकते हैं जहाँ उनका मन चाहे। हर किसी सिचुएशन इनकारनेशन में वो बोलते उतने ही हैं धर्म के बारे में जितना समझा जाए, उससे आगे नहीं बोलते हैं, और भी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर में। लेकिन मिशन एक है, मिशन एक ही है और उस मिशन का नाम है कि लोग भगवान की तरफ ज़्यादा जाएं और उनको मानें, धर्म के प्रिंसिपल्स को मानें। और कई बार वो पर्सनली भी आते हैं और कई बार तो वो अपने बोनाफाइड को भी भेज देते हैं, बोनाफाइड के रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, किसी के बेटा, किसी का नौकर और ख़ुद किसी डिस्गाइज्ड फॉर्म में। भगवत गीता का जो प्रिंसिपल होता है वो अर्जुना ने बोला था। देखिए भगवत गीता के प्रिंसिपल से किसको बोले गए थे? अर्जुना को। और उस मैटर के लिए वो भी उस हाईली एजुकेटेड पर्सन्स के लिए, और क्योंकि वो हाईली एडवांस था, वो भी एक मामूली इंसान के कंपैरिजन में। वही दूसरी जगह पे 2+2=4 इज़ अ मैथ, ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है और जो कि सच भी है। ये अरिथमेटिक क्लास की बिगिनिंग में, एडवांस क्लास में भी, अभी भी हायर और लोअर मैथमेटिक्स है और ये सभी भगवान के अवतार हैं। इसलिए जो सेम प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं लेकिन वो हायर और लोअर दिखते हैं वेट्स, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अलग अलग से होते हैं। कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऊपर नीचे होता रहता है। हायर प्रिंसिपल जो होते हैं धर्म के, वो सोशल लाइफ के 4 स्टैच्यूज़ और उनके 4 ऑर्डर्स के एक्सेप्टेंस के साथ ही होता है, जो कि आगे समझा जाएगा। लेकिन ये जो इनकारनेशन का जो मिशन है, इसका पूरा पर्पस है कि कृष्णा कॉन्शियस को हर जगह जगाओ। ऐसा कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट या नॉन मैनिफेस्ट होता है, वो भी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अंडर ही। इसके अलावा और कोई ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं है जहाँ पे कभी चले कभी बंद हो, कोई वो स्विचिंग रिमोट नहीं है कि जब मन चाहे बंद किया, जब मन चाहे चला दिया। ऐसा नहीं होता है। और अब चलते हैं टेक्स्ट नंबर 8 यानी कि 8वें श्लोक में। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्क्रियताम्र धर्मस्य थापनार्थाय संभवामि युगे युगे प्रार्थनाएं फॉर द डिलीवरेंस साधुनम द डिवोटीज के लिए, विनाशाय एनिलेशन के लिए का एंड उसका था वो भी मिसक्रिप्टेंस के लिए, धर्म की नीतियाँ, धर्म का प्रिंसिपल, संस्थापना अर्थय वो भी रीस्टैब्लिश करने के लिए। भवामी यानी कि मैं अपीयर होता हूँ, युगे यानी मिलेनियम, और युगे वो भी मिलेनियम के बाद में। एज ए पेशियस डिलीवर करना, वो भी मिसकंट्रोल एलिनेट करने के लिए। वैसे ही धर्म के प्रिंसिपल्स को रीएस्टैब्लिश करना। मैं खुद मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम अपीयर होता हूँ। यानी कि भगवद गीता के अकॉर्डिंग एक साधु जो एक होली मैन होता है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का आदमी होता है। एक पर्सन भले ही इरेगुलर हो, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिफिकेशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, वो पूरी तरह से
पूरी तरह से, तो क्या होता है वो भले अधर्मी का है, लेकिन अगर उसमें है तो उसे साधु समझा जा सकता है। और उसका दाम उन लोगों पे होता है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे राक्षस जो 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 कि जिनका केवल काम है दुष्कर्म करना, इन लोगों को तंग करना, उनको फुलिश माना जाता है। फुलिश और मानवीय रूप में सबसे गिरे हुए इंसान। वो भले उनको मुंडेन एजुकेशन से उनको डेकोरेट किया जाता है, लेकिन जहाँ एक ऐसा आता है जो कि 100% एंगेज है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसे एक साधु की तरह माना जाए जो कि केवल केवल भगवान के रूप में चलता है। यानी कि जो भगवान कहते हैं वो करते हैं, उनसे इतना क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो भगवान कहते हैं वो वही करना होता है, भले वो इंसान सीखा ना हो या फिर वो ज़्यादा सांस्कृतिक ना हो। लेकिन जहाँ पे नास्तिकता की बात आती है तो ये ज़रूरी नहीं कि भगवान को कि वो आके उनको विनाश करे। वो उन्होंने ऐसा काम तो कंसा और रावण जैसे राक्षसों का वध किया उन्होंने, वध। और भगवान के कई एजेंट्स होते हैं जो कि जिनका काम एक ही है कि राक्षसों का ख़त्म करें। और भगवान स्पेशली डिसाइड करते हैं अपने अनलॉयल डिवोटीज़ को अपीस करने के लिए, जो कि हमेशा डिमोनिक के द्वारा हरास किए जाते हैं। और डीमंस डिवोटी को परेशान करते हैं, भले ही वो उसका अपना ही क्यों ना हो। और भले ही प्रहलादा महाराजा हिरायना कस्बों के बेटे थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, उनके फादर ने उनको प्रोसिक्यूट कर दिया। यानी कि उनको धक्के मार के तो बाहर निकल दिया या फिर उनका सर कलम कर दिया। और भले ही देवकी जो कृष्ण जी की माँ थी, वो किसकी बहन थी, वो कंसा की बहन थी। और उनके हस्बैंड वासुदेवा को प्रोसिक्यूट इसलिए किया गया क्योंकि कृष्ण को उनसे पैदा होना था। तो कृष्ण जी क्या किए, वो देवकी को डिलीवर करने ही आ गए, भले ही वो भी कंसा को मारने के बजाय। लेकिन दोनों ने साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया। ऐसे कहा जाता है कि डिवोटी को डिलीवर किया जाए और डीमंस को जो उत्पाद मचाते हैं उनको खत्म करे। और भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, जैसे चैतन्य, कर्तमा, कृष्णा, दशा, कविराजा, जो फॉलोइंग वर्सेस होते हैं मध्य के 20, 263, 64 समराइज करते प्रिंसिपल्स को इंकारनेशन के। सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंच अवतारे सही ईश्वरा मूर्ति अवतारा नामाधारे मयातीता पर्वा वयम साबरा अवस्थाना विश्वे अवतारी धाराय अवतारा नामा। The Avatara or incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation, and the particular form of the personality Godhead who so descends, it's called as incarnation। या कहे कि ऐसे इंकारनेशन स्टेट होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और भगवान का जो किंगडम होता है ना, वो वहाँ पे डिसेंड करते हैं मटेरियल क्रिएशन की तरफ से। और उनका नाम होता है अवतारा। ढेर सारे होते हैं, जैसे कि पुरुषावास्त्रास, गुणावास्त्रास, लीलावास्त्रास, शक्ति एवास अवतारस, मानवतारा अवतारस एंड युगावतारस, जो कि सब स्केड्यूल पे ही आते हैं ये धरती पे या फिर ब्रह्मांड में। लेकिन जो भगवान कृष्ण होते हैं वो होते हैं प्रीमियर लॉर्ड, और सारे अवतारों का फाउंटेन हेड वही हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिसेंड होते हैं, जिनका काम है प्योर डिवोटीज़ का जो एंक्शियस चेहरा है उसका खात्मा करना। यानी अगर परेशान हो रहे हैं तो उनकी परेशानी का हल निकालिए। और यहाँ लिखा है कि वो अपने प्योर डिवोटीज़ के लिए आते हैं, वो भी अपने ओरिजिनल वृंदावना पास टाइम्स में। मुझे कहता है उनका प्राइम पर्पस होता है कि वो अपने अनअलॉयड डिवोटीज़ को सेटिस्फाई करें। अनअलॉयड का मतलब होता है कि अगर बाय चांस उनको कोई उनको प्रॉब्लम है तो कृष्ण जी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और भगवान कहते हैं कि वो खुद को ही इंकारनेट कर लेते हैं हर मिलेनियम में। वो ये इंडिकेट करता है कि चाहे कलयुग का है जो कि कोई भी है, जो वो आते ही आते हैं।
जैसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जो जो कलयुग का जो उम्र है ना, उसका जो इंकारनेशन है वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कि जिन्होंने ही कृष्ण जी की आरती का फैलाया था सब कुछ। संकीर्ताना मूवमेंट, कांग्रेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरे भारत में फैलाया। उन्होंने प्रेरित किया था कि ये कल्चर जो जो है ना संकीर्ताना, वो पूरे दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगा, शहर से शहर, गांव से गांव। और भगवान चैतन्य श्री कृष्ण जी के अवतार थे, इनको इंकारनेशन, जो कि गॉड हेड की पर्सनैलिटी है, गॉड हेड की पर्सनैलिटी। और जिन्हें सिर्फ डिस्क्राइब सीक्रेटली तो किया गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वो भी कॉन्फिडेंशियल पार्ट्स, वो भी किसके, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स थे। तो वहाँ से तो कहेंगे जैसे कि उपनिषद हो गया, महाभारत हो गई, या फिर भागवतम हो गया। जो कृष्ण जी के जो जो भक्त हैं वो बड़े अट्रैक्टेड हैं भगवान चैतन्य से, जिनका चलता है संकीर्तन मूवमेंट। ये जो अवतारा होता है भगवान का, ये राक्षसों को मारता नहीं है, वो उनको डिलीवर करता है इन कॉजेस मर्सी के लिए। कॉजेस का मतलब हो गया कि कोई रहम हो जो कि किसी बिना वजह के ही किया गया। और उसी में ही ये हमें सिखाता है कि अगर हम भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, और केवल उन्हीं राक्षसों का वो वध करेंगे जिन्होंने गलत काम किया है, केवल उन राक्षसों को जिन्होंने गलत काम किया है, द वंस हु हैव डन रॉन्ग थिंग्स। सो आज का लेसन हमारा यही है कि ऐसा कभी ना हो कि हम कभी गॉड के रास्ते पे चले ही ना, क्योंकि भगवान के रास्ते पे ना चलना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और ये बेवकूफ़ी कोई करे ना, तो इसलिए ही भगवान ने सारे ये धर्म के रास्ते सब बनाए हैं, धर्म के रास्ते, जिससे क्या हो कि हम अपने पाप को मिटाकर इस कलयुग में मोक्ष पाए। क्योंकि सतयुग में बहुत लोगों को मोक्ष मिलती थी, लेकिन आज के इस कलयुग के ज़माने में अधर्म काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसलिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि भगवान की पूजा करो और कभी भी नास्तिक मत बनो। दैट्स द होल लेसन फॉर दिस लेसन एंड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। डोंट गो एट atheistic move. That's for all. Thank you.